फिर अपन डिस्कस कर लेते हैं ना। लंबी चौड़ी कमेंट्री पर बुझी इसकी। हाँ, इसमें थोड़ी लंबी है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा सेक्शन करे तो अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ पूरा। हम्म। Those we have PDF also, shall I share? Yeah, if you हम्म, can please share the PDF, yeah, that will be good. तो यहाँ पे जो रूप गोस्वामी ने 6 जो है विशेषण बताए भक्ति के, तो उसमें एक है सुदुर्लभ। और जैसे पहले बताया, क्लेशग्नि, शुभदा, है ना, और फिर मोक्ष लघुता कृता, और सुदुर्लभ। तो सुदुर्लभा जो भक्ति है वो दो कारणों से है। एक कारण है कि अनासंग साधना करने से प्रेम भक्ति भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और दूसरा कारण है कि भगवान भी अब भाव भक्ति जल्दी से नहीं देते। साधनोगेर अनासंगेर अलभ्यासु चिरादपि हरिणाचाशु अदेति द्विधा स्यात् सुदुर्लभा। तो इन दो कारणों से भक्ति सुदुर्लभ है, भाव भक्ति सुदुर्लभ। तो अब इसका प्रमाण दे रहे हैं। तो 36वें श्लोक में तत्र आद्या यथा तंत्रे। आद्या का मतलब अनासंग साधन करने से जो भाव भक्ति दुर्लभ है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन किससे कर रहे हैं? तंत्र शास्त्र से। यथा तंत्रे, तंत्र का मतलब आगम शास्त्र। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, एक निगम होता है और एक आगम होता है। निगम मतलब वेद, और आगम मतलब तंत्र। तो तंत्र शास्त्र में कहा गया है, ज्ञानत सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यता सेयम साधन साहस्रेर हरि भक्ति सुदुर्लभा। कि ज्ञानतः सुलभा मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति सुलभ है। और भुक्ति यज्ञादि पुण्यता, और जो भुक्ति है, भुक्ति मतलब भोग, वो यज्ञादि पुण्यों से सुलभ है। पर सा इयम, यानी वो भाव भक्ति, साधन सहस्रे, हजारों साधनों से भी हरि भक्ति सुदुर्लभ, हरि भक्ति जो है सुदुर्लभ है। मुक्ति मिल जाएगी ज्ञान से, और भोग मिल जाएंगे पुण्यों से, पर हरि भक्ति नहीं मिलेगी। साधन सहस्रे, हजारों साधन कोई कर ले तो वो भी हरि भक्ति दुर्लभ है। तो जी गोस्वामी अब इस पे टीका कर रहे हैं, काफी विस्तृत टीका है। तो जी गोस्वामी जी बात कह रहे हैं। प्रभु जी, हम्म। प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ जी। भगवान तो कहते हैं गीता में सुलभ है भक्ति। अब ये सुदुर्लभा हो गई, हम्म। तो पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा एकदम। एक्चुअल में भगवान जो गीता में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं भक्ति के द्वारा सुलभ हूँ। हाँ कि भक्ति से मुझे प्राप्त करना सुलभ हाँ हाँ। है ना। बाकी जो भाव भक्ति है, इस तक पहुंचना दुर्लभ है। इसलिए भक्ति थोड़ी दुर्लभ भी बताई गई है। और दुर्लभ किस कारण से है? अगर वो साधन अनासंग होंगे, बिना अटैचमेंट के साथ होंगे, बिना आसक्ति बिना रुचि के साथ होंगे, तो ऐसे साधनों से कृष्ण का हृदय नहीं पिघलता। एक होता है कि कोई साधन कर रहा है औपचारिकता समझकर, फॉर्मेलिटी समझकर। और एक कोई साधन साधन कर रहा है पूरे आसक्ति के साथ, सासंग साधन कर रहा है, और अपराध रहित कर रहा है। तो फिर भक्ति क्या हो जाएगी? उसके लिए सुलभ हो जाएगी, वरना भक्ति दुर्लभ है। तो उसी बात को यहाँ रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। मतलब ये आसक्ति के साथ, अभी ये आसक्ति वो प्रेम, वो भक्ति की स्टेज वाली आसक्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब ऐसे भाव रख के ध्यान पूर्वक और हाँ, मतलब एक डेडिकेशन के साथ कोई चीज करनी है। हम्म,
और एक फॉर्मेलिटी के साथ कोई चीज करनी, तो उसमें अंतर होता है ना। हम्म, ये भक्ति कोई औपचारिकता नहीं है कि हमें हम्म, रोज सुबह मंगलाती उठना है, 16 माला जप करनी है, हमने गुरु जी को वचन दिया था, अब क्या करें, निभाना तो पड़ेगा ना। तो हम्म, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हम्म, तो इस भाव से जब भक्ति की जाएगी, औपचारिकता के भाव से, तो वो भक्ति कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रख पाएगी। भक्ति होगी जब पूरे भाव के साथ, आसक्ति के साथ, तो फिर वो भक्ति जन्म देगी कृष्ण प्रेम। और जैसे भगवत गीता हम तब पढ़ते हैं तो उसमें ये उदाहरण दिया जाता है कि देखो ज्ञान मार्ग तो बहुत डिफिकल्ट है, उसमें ये करना है, ये करना है। भक्ति हम्म। मार्ग इसलिए आसान है क्योंकि इसमें इसमें भगवान के पे डिपेंडेंसी होती है हमारी। हम्म। तो इसमें हमें अपनी तरफ से ये करना है कि मतलब एक फॉर्मेलिटी की तरह मैकेनिकली नहीं करनी है इसको, हाँ। लेकिन हमें थोड़ा भाव से करनी है चीज़ों को, ऐसे करना है। तो क्योंकि हमने बार बार यही कहा है कि क्योंकि इसमें भगवान का इंटरवेंशन होता है, भगवान इसमें हम्म। सहायता करते हैं, हम्म। तो बहुत इजी हो जाती है। हम्म। हाँ, है। जैसे जब कोई व्यक्ति सिंसियर होगा और वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहेगा, तो हम्म, भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे, है हम्म, ना। जो सच में भगवान को पाना चाहता है ना, भगवान की कोई उसके लिए मार्ग बना देंगे, उसके लिए व्यवस्था कर देंगे। अब जो पाना ही नहीं चाहता, हम्म, तो उसका फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका गुरु ब्रह्मा भी बन जाएगा तब भी उद्धार नहीं होगा। हम्म। जब तक व्यक्ति खुद ही यहां से निकलना नहीं चाहता ना, उसको कोई नहीं निकाल सकता। ऐसा तो एक श्लोक भागवतम में भी है ना प्रभु जी की। हाँ, भागवत में भी है और गीता में भी भगवान एक जगह कह रहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, न आत्मानम अवसादयेत, आत्म ही आत्मनो बंधु, आत्मेव रिपुर आत्मन। अपने आप से अपना उद्धार करो। यानी व्यक्ति के अंदर पहले खुद इच्छा आनी चाहिए कि मुझे संसार से निकलना है, ये संसार मेरे रहने लायक नहीं है, ये अच्छे लोगों के रहने लायक नहीं है संसार। तो जब ये भाव आएगा और ऐसा प्रयास करेगा, तो फिर भगवान वैसी व्यवस्था कर देंगे, कृपा कर देंगे। अगर किसी के अंदर ये भाव ही नहीं आ पा रहा, तो फिर भगवान भी, आप अपने काम में, भगवान अपने धाम में, है ना। तो इस प्रकार चलता रहेगा। जब आप असहाय होकर, सबसे उदास, सब जगह से निराश होकर भगवान को बुलाओगे ना, तो भगवान आएंगे। जैसे एक भक्त ने कहा कि आप चाहते हो आपकी 16 मालों को भगवान सिंसियरली ले, जबकि आप खुद नहीं ले रहे, तो भगवान कैसे लेंगे? अरे पहले आप खुद तो लो, हम लोग खुद तो ले नहीं रहे, तो भगवान कैसे उसको ले लेंगे? अरे हम खुद सीरियस है नहीं। तो उस प्रकार से ऐसे साधनों को करने से दुर्लभ है। इसलिए महाप्रभु ने कहा ना, यत्न आग्रह बिना भक्ति ना जन्माए प्रेम, कि बिना यत्न के, प्रयास के और बिना आग्रह के भक्ति प्रेम को जन्म नहीं देगी। तो इसलिए प्रयास करना पड़ेगा, और उसके लिए यत्न करना होगा, और सासंग साधन करने होंगे, तो भक्ति प्रेम को जन्म दे। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट। आग्रह मतलब उसका इच्छा होना, उसका भाव होना कि मेरे अंदर प्रेम आए। इस प्रकार से बार बार उस चीज का, किसी का आग्रह होता है ना किसी चीज का, इस प्रकार। तो ठीक वो है। बात क्या है। थैंक तो अब यहाँ जी गोस्वामी टीका में लिख रहे हैं, क्योंकि मूल श्लोक में कहा गया है ज्ञान से मुक्ति सुलभ है। तो जी गोस्वामी की टीका यही समझाने में है कि ज्ञान से मुक्ति भी सुलभ नहीं है। यू। अच्छा। हाँ, आप भक्ति की बात कर रहे हो, मुक्ति भी सुलभ नहीं है ज्ञान से। तो जी गोस्वामी कह रहे हैं, ज्ञानता इति तन तंत्र मतम, ये तंत्र का मत है। और तावत विचार्यते, इसके ऊपर विचार करना चाहिए, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। क्या विचार कर रहे हो जी?
अत्र ज्ञान यज्ञादि पुण्य सा संगे एव वाच्य। यहाँ पे जो ज्ञान और पुण्य कहा गया है कि ज्ञान से मुक्ति मिलेगी और पुण्यों से भोग मिलेगा, तो ये भी सासंग होने चाहिए। यानी अनासंग ज्ञान से मुक्ति भी नहीं मिलेगी और अनासंग पुण्यों से भोग भी नहीं मिलेंगे। देखो भाई, जैसे संसार में भी किसी को कामयाब होना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को जॉब में कामयाब होना है, तो वहां भी उसको पूरा सिंसियर ढंग से प्रयास करना पड़ता है। अगर कोई बिजनेस खोल के शुरू कर दे और वहां प्रयास न करे, वो अपना जा रहा है 12 बजे 1 बजे, तो ऐसे बिजनेस भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भक्ति में नहीं है, भक्ति में तो है, इवन ज्ञान में भी किसी को मुक्ति प्राप्त करनी है या पुण्यों से भी किसी को भोग प्राप्त करने हैं, तो उसको वहां भी सत्संग करना चाहिए। तयो तादृशत्वं बिना मुक्ति भुक्त्यो सिद्धिरपि न स्यात्। तयो यानी उन दोनों का, उनके बगैर यानी सासंग के बगैर, उनके बिना मुक्ति और भुक्ति ये इसकी सिद्धि भी नहीं होगी। यानी ज्ञान से मुक्ति भी नहीं मिलेगी और पुण्यों से भोग भी नहीं मिलेंगे। तो अस्तु, तो इस प्रकार से उनके सुलभ होने का भी प्रश्न नहीं है। मतलब ज्ञान का और मुक्ति का और भोगों के सुलभ होने का भी प्रश्न नहीं, यहाँ कह रहे हैं। यहाँ आगे कह रहे हैं, यहाँ पर ज्ञान और यज्ञादि पुण्यों की आसक्ति के साथ ही करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ज्ञान यज्ञादि पुण्य की आसक्ति के साथ नहीं करने से मुक्ति और भुक्ति की सिद्धि नहीं होगी। सुलभता से मिलने की बात तो दूर रही। अतः सहस्त्र सहस्त्र साधन से भी सासंगत्व ही लाभ होता है। मतलब जो हजारों हजारों साधन करने का भी मतलब ये है कि जब वो साधन सासंग होंगे तभी वो प्रेम जन्म देगी व्यक्ति, ऐसा अर्थ प्राप्त होता है। वाक्य अर्थ क्रम भंग का परिहार करने हेतु समझना आवश्यक है। यानी और किसी प्रकार श्लोक की व्याख्या नहीं करनी होगी। जय गोस्वामी कह रहे हैं जिस प्रकार यहाँ जय गोस्वामी समझा रहे हैं, उसी प्रकार व्याख्या करनी होगी। सहस्त्र अर्थात साधन बाहुल्य से मुक्ति और भुक्ति की सिद्धि नहीं होती कि बहुत साधन करे तब उसे सिद्धि मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा या भोग मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा। वो साधन सासंग करेगा तब होगा। इसलिए भी साधन सहस्त्र में सासंगत्व ही लभ्य है, सासंगत्व ही मानना होगा। यदि सासंग शब्द का अर्थ एक निष्ठ होकर कार्य करना है, इस प्रकार करेंगे तो भी बिना आसक्ति से ज्ञान एवं कर्म के अनुष्ठान से और मुक्ति और भोग सुलभ नहीं होंगे। यानी सासंग की व्याख्या एक निष्ठता से भी नहीं करनी होगी, इसकी व्याख्या आसक्ति से ही करनी होगी। और गीता में भी भगवान ने ऐसा ही कहा है। गीता में भगवान ने कहाँ कहा है कि मुक्ति, ज्ञानियों को मुक्ति मिल जाएगी आसानी से? उल्टा भगवान ने कहा है क्लेशोधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले व्यक्तियों के साधन में अधिकतर परिश्रम ही है, क्लेश ही है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। उन्हें दुख पूर्वक ये गति प्राप्त होगी कहने का। वो भागवत में भी एक श्लोक आता है 10:23-9, इति ते भगवद्याञ्चां शृण्वन्तोऽपि न शुश्रव शूद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमान है ना। ये कर्मियों की बात है। ज्ञानियों का उदाहरण दे दिया गीता से और कर्मियों का उदाहरण दे रहे हैं भागवतम से। ये जो वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे तो कर्म कांड में उनकी बुद्धि लगी हुई थी,
तो जब भगवान ने उनसे भोजन मांगा तो उन्होंने भगवान की याचना को सुनने के बाद भी अनसुना कर दिया। इसलिए भागवत में श्लोक है, इति, इस प्रकार, इति ते भगवत याचाम, भगवान की याचना को श्रवंतु अपि न शुश्रुव, सुनने के बाद भी नहीं सुना, यानी कुछ भी नहीं कहा। शुद्र आशा, क्योंकि उनकी आशा बड़ी तुच्छ थी, और बुरी कर्माणु, तुच्छ आशा क्या थी कि वो स्वर्ग जाना चाहते थे, और बुरी कर्माणु उसके लिए महान यज्ञ कर रहे थे, है ना। और बालिशा, वो वास्तव में अज्ञानी थे पर अपने आप को बहुत बड़ा वृद्ध मान रहे थे, ज्ञानी मान रहे थे। तो इस प्रकार से कहने का भाव यह है कि कर्मी और ज्ञानी दोनों के बारे में बता रहे हैं कि उनकी ये आशाएं तुच्छ हैं और कार्य बड़े बड़े हैं, तो उनको भी आसानी से न भोग मिलेगा न मोक्ष मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़ सकते हो मुराद। तो प्रभु जी एक क्वेश्चन है हम्म 12.5 के बारे में। हम्म हियर ऑन अव्यक्त फॉर्म, हम्म impersonal form, हम्म getting the आसक्ति is difficult, right प्रभु जी? और उसका मतलब क्या है वहाँ पे? अव्यक्त का। क्लेशो अधिकरस्ते सक्लेशो अधिकरस्तेषाम। हाँ। So for jnani, हम्म that process, the path is very difficult. That's what Bhagavan has said. हम्म वहाँ पे आसक्ति, getting attachment to the form is difficult because we have taken the form. हाँ, वो और डिफिकल्ट what is इसलिए, the inner meaning क्या है प्रभु जी इसका? इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि भगवान खुद इस श्लोक में कह रहे हैं, देहवद्भिर, हम देहधारी हैं, और हमारे लिए बिना देह की उपासना करना मुश्किल है, क्योंकि जो निराकार है वो बिना देह वाला है, ब्रह्म है। तो देहवद्भिर अवाप्यते, उसके लिए वद भी देहधारी के लिए ये जो है दुर्लभ है। इसीलिए कह रहे हैं कि क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। तो देहधारियों के लिए निराकार की उपासना करना, और देहधारी भी नहीं, देह में अभिमान वालों के लिए, जो देह में ही मैं बुद्धि रखते हैं, अभिमान रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए दुर्लभ है। ज्ञानी को भी पहले अपने देह के अभिमान से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने आप को आत्मा के स्तर पे मानना पड़ेगा। और जब ज्ञानी आत्मा के धरातल पर आएगा, यानी अपनी जीव माया का त्याग कर देगा, तब भगवान की कृपा से वो गुण माया का त्याग कर पाएगा। तो जीव माया को ज्ञानी को खुद अपने प्रयास से त्यागना होगा। उसके बाद जब वो साधना करेगा तो भगवत कृपा से फिर वो गुण माया से पार होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। पर उसकी इस प्राप्ति में बहुत क्लेश हैं, आसानी से प्राप्त नहीं होने वाले ब्रह्म भी। तो उसी को यहाँ भगवान कह रहे हैं कि क्लेशो अधिकतर तेषाम, तेषाम यानी उन लोगों के लिए। उन लोगों का मतलब है जिनका वर्णन इससे पिछले श्लोकों में आया है। तो अगर गीता के तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें ज्ञानियों का ही वर्णन है। फिर पांचवें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनकी चेतना अव्यक्त में आसक्त है, तो वो अव्यक्त में आसक्त चेत वाले हैं, तब भी वो बड़ी कठिनाई से ही उस ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। और पहले उन्हें जीव माया से मुक्त होना पड़ेगा, फिर वो गुण माया से मुक्त होंगे। पर गुण माया से मुक्त होने के लिए उनको कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी, कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, उसके बाद वो मुक्त होंगे। तो इसलिए ज्ञानियों को भी अपने ज्ञान में भक्ति की मिलावट करनी पड़ेगी, और जिनकी भक्ति में रुचि नहीं है उनके लिए भक्ति की मिलावट करना यही उनके लिए बहुत बड़ा परिश्रम है। और ज्ञान में वैसे भी बहुत परिश्रम है, इंद्रियों पे संयम करो, सब जगह समान दृष्टि रखो, तो उसमें बहुत क्लेश उठाना पड़ता है। फिर वेदांत का अध्ययन करो, फिर अहम ब्रह्मास्मि की धारणा करो, सोहम आदि मंत्रों का ध्यान करो, तत्वमसि मंत्रों का ध्यान करो, तो इसलिए बहुत क्लेश होता है। जबकि भक्ति में इतना क्लेश नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं भगवान ऐसा।
और Thank you, यहाँ पे Prabhu. जो अव्यक्त आसक्त चेतसाम कहा गया है, इसका मतलब कि वो निराकार पक्ष के, निराकार ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, उनकी साधन में आसक्ति नहीं है। वो सगुण रूप स्वीकार नहीं कर रहे, निराकार रूप को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए उनमें क्लेश है, उनके साधन में प्राप्त होने में उनको देर लगेगी। यहाँ पे जो रूप गोस्वामी बात कर रहे हैं कि साधन आसक्ति के साथ होना चाहिए। तो कोई कहे कि वो तो अव्य आसक्त हैं ही पहले से, तो साधन में आसक्त नहीं है, वो निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हो रहे हैं। पर निराकार स्वरूप तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक उसकी वैसे साधना नहीं करेंगे और साधना में आसक्त नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ परी। Therefore, it is said that these two processes, jnana and karma, not only require concentrated effort, but great expertise as well. That is, they must be done properly. Moreover, that still that skill in performance must include the execution of bhakti yoga, as the following verses show. पुरेहा भुमान भवो अपि योगिनः त्वद अर्पितेह निज कर्म लब्धया विबुद्ध्या भक्त्याइव कथोपनीतया प्रपे प्रपेद्दिरे अंजो अच्युतते गतिम पराम. O Almighty Lord, in the past many yogis in this world achieved the platform of devotional service by offering all their endeavors unto you and faithfully carrying out their prescribed duties. Through such devotional service, perfected by the processes of hearing and chanting about you, they came to understand you, O infallible one, and could easily surrender to you and achieve your supreme abode. Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14, verse number 5. Sarvaga par पवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि सम्पदम् सर्वासाम् अपि सिद्धीनां मूलं तत् चरान अचरणम्. Devotional service to his lotus feet is the root cause of all the perfections a person can find in heaven, in liberation, in the subterranean regions, and on earth. Srimad Bhagavatam, chapter 10, Canto 10, chapter 81, verse number 19. Now, the second part of the statement is explained. Hari Bhakti in this verse refers to the stage of Rati or Bhava Bhakti, the goal of Sadhana Bhakti, just as Bhakti refers to Bhava Bhakti in the following statement. Bhaktya Sanjataya Bhaktiya. By Bhava Bhakti produced from Sadhana Bhakti. Srimad Bhagavatam 11.3.31. Moreover, the word sadhana in this verse should only mean sadhana in relation to the Lord, not other processes. For sadhana without relation to the Lord will not give rise to bhava bhakti at all. Then, if ठीक that sadhana, ठीक है अर्षद प्रभु जी, अभी इतना डिस्कस कर ले। तो आगे जय गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तस्मात् तयो सा संगत्वे, वो दोनों आसक्ति के साथ करने हैं। और वो आसक्ति का मतलब निपुणता के साथ करने हैं, नैपुण्येन। और निपुणता क्या है? विहितम इत्येव वाचम नैपुण्यम भक्ति योग संयुक्तम, कि वो भक्ति योग के साथ करने हैं। यानी ज्ञानी को भी ज्ञान की साधना करनी है, उसमें भक्ति को मिलाना है। और कर्मी को भी जो यज्ञ आदि करने हैं उसमें भक्ति को मिलाना है, तभी वो अपना फल दे पाएंगे। अब इसके प्रमाण में कई श्लोक लिख रहे हैं जी गोस्वामी। तो जैसे एक श्लोक है 10, 14, 5। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पुरेव भूमन भवोपि योगिना
तदर्पिता इहा निज कर्म लब्धया विबुद्ध्य भक्त्या एव कथोपनीतया प्रपेदरो अंजो अच्युत ते गतिम परा। कि हे भूमन, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को, पुरा या पहले भी बहुत सारे योगी हो चुके हैं जो जब उन्हें योग आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने क्या किया, अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों को आपके चरणों में अर्पित कर दिया, है ना। तद अर्पिता इहा निज कर्म लब्धया, और फिर विबुद्ध्य भक्त्या एव, और वो भक्ति से आपको जान पाए। इसलिए यहाँ पे शब्द है भक्त्या एव का लगा दिया कि वे भक्ति के द्वारा ही आपको जान पाए। और वो भक्ति कैसे आई थी, कथोपनीतया, आपकी कथाओं को सुनकर वो भक्ति आई थी। कथा उस भक्ति को लाई, कथा उपनीतया, यानी भगवत कथाएं भगवान की भक्ति को लाती हैं, इसलिए कथा सुनना जरूरी है। प्रपेदेरो अंज अच्युत ते गतिम पराम, और इस प्रकार ही अच्युत उन्होंने आपकी गति को प्राप्त कर लिया। यानी यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि पहले भी बहुत सारे योगियों ने प्रयास किया, पर वो अपने साधनों से आपको प्राप्त नहीं कर पाए, या अपने साधनों का फल भी नहीं प्राप्त कर पाए, तो उन्होंने अपने साधन आपको अर्पित कर दिए। तब आपकी कृपा से उनके अंदर भक्ति जागृत हुई, और उस भक्ति से वो आपको जान करके आपको प्राप्त कर ली है। और फिर इसका एक और प्रमाण दे रहे हैं भागवतम से 10:81-19। स्वर्ग अपवर्ग यो पुंसाम रसायाम भुवि संपदाम सर्वसामपि सिद्धि नाम मूलम तच्चरणार्चनम। चाहे स्वर्ग हो, स्वर्ग अपवर्ग हो, चाहे मोक्ष हो, या रसायाम या रसातल की पाताल की संपत्ति हो, या पृथ्वी की संपत्ति हो, सर्वसाम अपि सिद्धि नाम, सारी सिद्धियों का जो मूल है, मूल का मतलब जो कारण है, वो कारण क्या है, तच्चरणार्चनम, भगवान के चरणों की अर्चना ही उसका कारण है। यानी जब तक कोई भगवान के चरणों की सेवा नहीं करेगा, तो कर्मी को अपने कर्मों का फल यज्ञ आदि नहीं प्राप्त होगा। और जब तक कोई ज्ञानी भगवान के चरणों की पूजा नहीं करेगा, तो उसको उसका फल मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। यानी ज्ञानी और कर्मी को भी अपने अपने साधन में भक्ति को मिलाना होगा, तभी वो अपने साधन को फल को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ सासंग साधन का मतलब है कि निपुणता के साथ साधन करना। और ज्ञानी और कर्मियों के पक्ष में निपुणता क्या है, कि उसमें भक्ति को मिलाना। और भक्तों के पक्ष में निपुणता क्या है, भक्तों के पक्ष में आसक्ति क्या है, कि वो पूरे अटैचमेंट के साथ, आसक्ति के साथ उस भक्ति के अंगों का पालन करें और निरपराध होकर पालन करें, तब उनकी भक्ति प्रेम को जन्म देगी। अब प्रेम का भी उदाहरण दे रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हरि भक्ति ये शब्द आया है, तो ये साधन भक्ति का सूचक नहीं है, ये भाव भक्ति का सूचक है। क्योंकि इस मूल श्लोक कह रहा है ना, हरि भक्ति सुदुर्लभा, तो कोई ये ना समझे कि साधन भक्ति, साधन भक्ति नहीं, भाव भक्ति सुदुर्लभ है, तो उसी को बता रहे हैं। और भाव भक्ति कैसे होगी, तो उसमें प्रमाण दे रहे हैं 11वें स्कंद का एक श्लोक 11:3-31। स्मरंत स्मारंत्यश्च मिथो अगोग हरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत उत्पुलकाम तनुम। जब भक्त क्या करेंगे, स्मरंत, भगवान का स्मरण करेंगे, और साथ में स्मारंत स्मार्यंत, और दूसरे को स्मरण कराएंगे। मिथो, यानी परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान की कथा कहेंगे, सुनेंगे, खुद स्मरण करेंगे, एक दूसरे को स्मरण कराएंगे, तो जो हरि हैं, जो सारे पापों को हरने वाले हैं, उनका जब स्मरण कराएंगे, तो उस भक्ति से, वैधि भक्ति से भाव भक्ति उत्पन्न होगी। तो कह रहे हैं भक्त्या संजात्या भक्ता,
बिभ्रत उत्पुल काम तनु, फिर उससे उनकी तनु आदि ये उत्पलक प्राप्त होगा, यानी रोमांच प्राप्त होगा, यानी भक्ति भाव भक्ति के विकार उनके अंदर आने लगेंगे। यहाँ प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो भक्ति से ही भक्ति पैदा होगी, साधना भक्ति से ही भाव भक्ति पैदा होगी, और भाव भक्ति से ही वो प्रेम भक्ति में बदल जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं। आगे पढ़ सकते हैं। Then, if that sadhana means direct service to the Lord, perform with great attention, attain by progressing through previous stages, there should be no fear at all concerning attainment of bhava bhakti. Through the verse states that it cannot be attained even after much practice, and that is rarely attained, sudurlabha. It is stated in many places that bhakti is easily attained. शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान विशते हृदि. Persons who hear Srimad Bhagavatam regularly and are always taking the matter very seriously will have the personality of Godhead Sri Krishna manifested in their hearts within a short time. Srimad Bhagavatam 2.8.4. Tatra anvaham Krishna katha pragayatam anugrahena shranvan manoharaha ताः श्रद्धया मे अनुपदम विशृण्वतः प्रिया श्रवयस्य अंग माम भावाद रुचिः. O Vyasadeva, in that association and by the mercy of those great Vedantists, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna. Thus, listening attentively, my taste for hearing about the personality of Godhead increased at every step. Srimad Bhagavatam 1.5.26. So, a contradiction arises if that meaning of sadhana is accepted. However, there is another meaning of sadhana as illustrated in the following verse. Na sadhayati mam yogo न सांख्यम धर्म उद्धव न साध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता. My dear Uddhava, the unalloyed devotional service rendered to me by my devotees brings me under their control. Those engaged in mystic yoga, Sankhya philosophy, pious work, Vedic study, austerity, or renunciation cannot thus control me. Srimad Bhagavatam 11.14.20. The word sadhyati in the above verse thus does not mean bhakti, but various processes such as karma with their respective goals. Thus, by practicing various sadhanas other than bhakti, bhava bhakti is difficult to attain. Should be the meaning of the second line of the verse. The previous verse, 35, stated that without attachment, anasangehe, bhava bhakti was hard to attain even by countless sadhanas. It should be understood that bhava cannot be attained without attachment and also without skillful execution. If one takes shelter of many processes, not just bhakti, one cannot achieve bhava. Thus, asanga should be understood to mean with attachment and only using the process of bhakti. If so performed, then bhava can be attained. Attachment cannot exist for bhakti where there is attraction for swarga, and skillfulness cannot exist in that condition, since the person will also follow many types of sadhana. Thus, practicing various sadhanas
along with bhakti is not desirable. This is made clear in statements such as the following: Tasmad ekena manasa Bhagavan Shatvatam Patihi Shrotavyah Kiri Kirtitavyascha Dheya Pujyascha Nityada. Therefore, with one pointed attention, one should constantly hear about, glorify, remember, and worship the personality of Godhead, who is the protector of the devotees. Srimad Bhagavatam 1.2.14. Therefore, this bhakti should not even be mixed with other sadhanas. It has been correctly described with the words Jnana Karmadi Anavritam. Hare Krishna. हरे कृष्ण धन्यवाद। तो आगे कह रहे हैं जी गोस्वामी जी कि यहाँ पर साधन शब्द के द्वारा हरि संबंधी साधन ही कहा गया है, क्योंकि उसके संबंध के बिना भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। साधन ओगे रना संगे, जो साधन शब्द है तो उसके लिए है ना हरि संबंधी साधन ही साधन है, उसके बिना भाव नहीं हो सकता, तो उस और किसी साधन की बात नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार साधन शब्द से भगवान का भजन करके और श्रद्धा इत्यादि क्रम से इसका अनुष्ठान करने से साथ संगत्व लाभ होगा। यानी जो साथ संगत्व कैसे प्राप्ति होगी, तो वो क्रम से ही प्राप्त होगी। श्रद्धा आदि के क्रम से आगे बढ़ेगा तो उसको अटैचमेंट साथ संगत्व आसक्ति प्राप्त होगी, और उस आसक्ति के बाद उसको भाव की प्राप्ति होगी। तो पहले उसको निपुणता से भक्ति करनी होगी। निपुणता का मतलब ही सासंग है, पर ये सासंगता भी क्रम से ही प्राप्त होगी। यानी निपुणता का मतलब है कि केवल भजन ही करना होगा और भजन के अलावा और कोई साधन नहीं करना होगा, उसी से भाव भक्ति प्राप्त होगी। और जब वो भजन सासंगत्व में पहुंच जाएगा तो वो भाव भक्ति को जन्म देगा। और सासंग में भजन को पहुंचाने के लिए पहले उसे अन्य अभिलाषिता शून्य भी होना पड़ेगा और ज्ञान कर्म आदि होना पड़ेगा, यानी उसे उत्तम भक्ति का अनुष्ठान करना होगा। तब उसका जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और निष्ठा और रुचि के बाद तब उसका भजन साथ संगत्व में पहुंच जाएगा। और साथ संगत्व में जब पहुंचेगा तभी वो भाव भक्ति को क्या देगा, जन्म देगा, उत्पन्न करेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया क्रम से होगा। इससे सहस्त्र भौत्व निर्देशन के द्वारा सीमा न होने से और सु शब्द प्रयोग होने के कारण भय से भाव भक्ति में किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा डर नहीं होगा, है ना। भक्ति की सुलभता भी प्रसिद्ध है। जी गोस्वामी कह रहे हैं कि कहीं कोई भय करे कि भाई ऐसे तो भाव भक्ति होगी नहीं, क्योंकि सु दुर्लभा कह दिया और साधन शास्त्र कह दिया, तो फिर तो बेकार है करना। तो ऐसा नहीं है, प्राप्त हो जाएगी। अब इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं 2:8-4, जहाँ पे कहा गया है कि भगवान भक्तों के हृदय में बड़ी जल्दी आ जाता है। तो ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं, शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। शृण्वत श्रद्धया नित्यम, जब कोई सुनेगा श्रद्धा से नित्य भगवान की कथाओं को, और गृणतश्च स्वचेष्टितम, भगवान देखते हैं कि ये मेरी चेष्टाओं को ग्रहण कर रहा है, तो काले न न अति दीर्घेण, है ना, अति दीर्घेण काले न न, मतलब बहुत जल्दी भगवान उसके हृदय में आ जाएंगे। भगवान विशते हृदय, जब कोई कथा सुनता है तो भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। यानी वो भगवान को निमंत्रण दे रहा है कि हे प्रभु आप मेरे हृदय में आइए। और निमंत्रण कैसे देता है, जब कोई भगवान की कथाएं सुनता है। और इसका प्रमाण भी देना है फिर नारद जी के चरित्र से। नारद जी ने भी ये बात कही 1:5-26 में, तत्रानुहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरा
ता श्रद्धया मैनुपदम विशृण्वत प्रिय श्रवसी अंग मम अभवत रुचि। तत्र उन साधुओं के संग में, उन भक्ति वेदांत साधुओं के संग में अनु हम प्रत्येक दिन वे कृष्ण कथा को गाते थे। कृष्ण कथा प्रगायता अनुग्रहेण अपनी कृपा से, मनोहरा जो मन को हरने वाली दिव्य भगवान की कथाएं हैं, और उसको मैंने सुना। आशृण्वम तो सुनते सुनते क्या हो गया, उन कथाओं में मेरी श्रद्धा हो गई। ता श्रद्धया मैं अनुपदम विष्णुवत, और न केवल उनमें श्रद्धा हुई अपितु हे अंग हे व्यास प्रिय श्रवसी जिनका यश प्रिय है, उन भगवान में मेरी रति हो गई। मम अभवत रुचि, रुचि का मतलब है रति, कि मेरी रति, रति का मतलब है भाव, मेरा भाव भक्ति उत्पन्न हो गई है ना, उनसे भक्तों से कथा सुनते सुनते। तो इस प्रकार जब सुनेगा, रोज भक्ति करेगा, तो जब उसके अनर्थ निवृत्ति होंगे तो उसके अंदर भाव भक्ति उत्पन्न हो जाएगी आसक्ति के बाद। आगे कह रहे हैं, मतलब इसमें ये बता रहे हैं प्रभु जी कि ये जो सुदुर्लभा है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी अगर हम हरि कथा सुने। हाँ, हरि कथा सुने, नित्य सुने, है ना, भाव के साथ सुने, तो उस प्रकार से धीरे धीरे वो भक्ति भाव को जन्म दे देगी, साधन भक्ति भाव को जन्म दे देगी। और उसके प्रमाण दिए दो। जी। आगे कह रहे हैं 11, 14, 20 में एक और प्रमाण दे रहे हैं, जहां भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। हे उद्धव, न कोई योग से मुझे साध सकता है, प्राप्त कर सकता है। योग का मतलब कर्म योग, और न सांख्य से, सांख्य का मतलब ज्ञान योग। धर्म उद्धव न स्वाध्याय, न स्वाध्याय से, न तपस्या से, न त्याग से, यथा भक्तिर ममोर्जिता जैसे कोई भक्ति से मुझे वश में कर सकता है, वैसे न कर्म से कर सकता है, न ज्ञान से कर सकता है, न योग से कर सकता है, न तपस्या से कर सकता है, न त्याग से कर सकता है, न स्वाध्याय से कर सकता है। तो इसलिए ये कहने का भाव यह है कि मैं भक्ति के द्वारा ही प्राप्य हूँ, भक्ति के द्वारा ही ग्राह्य हूँ। इवन जो कोई अगर निराकार आदि स्वरूप को भी प्राप्त करना चाहता है, तो वो भी बिना भक्ति के नहीं प्राप्त होगा। कहने का भाव ये है। तो आगे कह रहे हैं, उद्धव योग साधन विज्ञान धर्मानुष्ठान जप पाठ तप और त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितने दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। इन सब की भांति उन श्री कृष्ण के लिए कर्म समूह का भी ग्रहण होता है। अतः यहाँ पर साधन शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु भजन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। साधन और भजन में अंतर है। सासंग शब्द से कृष्ण संतोष के लिए कर्म पूर्णवत निपुणता से अर्थात भक्ति से ही करना चाहिए, है ना। साधन मतलब यहाँ पे जीव गोस्वामी जी एक बात और कह रहे हैं कि यहाँ भजन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ कि भजन से भगवान दुर्लभ है, यहाँ भाव भक्ति दुर्लभ है, ऐसा नहीं कहा गया, साधन से दुर्लभ है। तो अगर साधनों में जो है भजन आ जाएगा भगवान का, तो उससे भगवान फिर प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु जी ये साधन और भजन में क्या कैसे डिफरेंशिएट किया है इन्होंने? मतलब कई बार कई लोग सोचते हैं कि तप आदि साधनों से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, या अन्य साधनों से भी कोई चीज प्राप्त हो सकती है, तो उसको मना कर रहे हैं कि साधनों से प्राप्त नहीं होगा भगवान।
अच्छा, ये भक्ति की साधना भक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे। हाँ, भजन से प्राप्त होगा, ये कहने का भाव है। भजन जब कोई करेगा तो उसके लिए जो है भगवान की प्राप्ति आसान हो जाएगी और भाव भक्ति की प्राप्ति भी आसान हो जाएगी। जी। आगे कह रहे हैं श्री जी पाद जी गोस्वामी जी, सासंग शब्द से श्री कृष्ण संतोष के लिए कर्म पूर्वक निपुणता से अर्थात भक्ति से ही करना चाहिए। यानी सासंग जो साधन है वो निपुणता, और निपुणता क्या है कि कृष्ण संतोष के लिए, यानी अन्य अभिलाषाओं का त्याग करके जब कोई साधन करेगा, ऐसा नहीं कि कोई भक्ति का साधन भी कर रहा है और साथ में कुछ और प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो फिर भी भाव भक्ति नहीं मिलेगी। तो जब कृष्ण संतोष के लिए होगा तो तभी जो है भाव भक्ति की प्राप्ति भक्ति करनी चाहिए। सहस्त्र साधनों से भी भक्ति सुलभ नहीं है, इस कथन का तात्पर्य है साक्षात रूप से उनका भजन ही करना कर्तव्य है। मतलब साक्षात रूप से उनका भजन करना ही कर्तव्य है, और उस भजन में अन्य अभिलाषा आदि नहीं रखनी। तथापि कारिका में अनासंग शब्द प्रयोग हुआ है, यानी मूल श्लोक में ये अनासंग शब्द प्रयोग हुआ है, वह आसंग शब्द साधन निपुणता का ही समझना है। निपुणता साक्षात श्री कृष्ण के भजन में प्रवृत्ति ही निपुणता है। अतः उस प्रकार सामर्थ्य होने पर अन्यत्र स्वर्ग आदि प्राप्ति में भी प्रवृत्ति होने पर भी आसांग नहीं होगा। अनेक प्रकार के साधनों में लगने से भी नैपुण्य भी नहीं होगा, इसलिए अनेक प्रकार के साधन निष्ठ नहीं है। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में कहा गया 1-2-14, तस्मादेके न मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य देय पूज्य नित्यदा। ये सुखदेव जी कह रहे हैं, इसलिए एकाग्र मन से भक्तवत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए, इससे भय मिट जाएगा। इसलिए अपर कुछ अनुष्ठान मिलाकर भी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इन सभी के द्वारा उत्तम भक्ति के लक्षण दिए हुए हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम पद की उत्तम व्याख्या हुई है। यानी ज्ञान कर्मादि अनावृतम भक्ति होनी चाहिए और अन्य विलासिता शून्य भक्ति होनी चाहिए। तो ऐसा साधन जो है वो साधन की निपुणता को लाएगा, और फिर ऐसा साधन जो है भाव भक्ति को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, है ना। उसमें कोई वो भय नहीं होना चाहिए कि इस भाव भक्ति उत्पन्न ही नहीं होगी, बहुत दुर्लभ है। नहीं, जिन साधनों में उत्तमा भक्ति नहीं है, अन्य विलासिता शून्य नहीं है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम नहीं है, ऐसे भक्ति के साधन अगर कोई करेगा तो वहां भक्ति जो है दुर्लभ है। इस प्रकार कह रहे हैं भाव भक्ति। तो ये हमारी टीका पूरी हो गई, है ना, जहाँ पे उन्होंने प्रमाण दिया कि ज्ञान से जो है मुक्ति सुलभ है, और यज्ञों से मतलब भोग सुलभ है, पर हरि भक्ति जो है सुदुर्लभ है सहस्त्र साधनों से भी। इसी प्रभु जी अगली क्लास में भी थोड़ी और चर्चा करेंगे। हाँ। काफी इंपॉर्टेंट ये एक्सप्लेनेशन है प्रभु जी। हाँ, ये वो समझिए कि बहुत वो है, क्योंकि मूल श्लोक से तो ऐसा पता चलता है कि ज्ञान से मुक्ति आसानी से प्राप्त हो जाएगी, पर ये गोस्वामी मना कर रहे हैं कि मुक्ति भी आसानी से प्राप्त नहीं होगी, वहां भी सासंग साधन करना होगा। और वहां सासंग साधन का मतलब क्या है कि ज्ञान में भक्ति की मिलावट करनी होगी। बिना भक्ति को मिलाए ज्ञान भी, केवल ज्ञान मुक्ति प्रदान करने में समर्थ नहीं है, और बिना कर्म में भक्ति को मिलाए केवल कर्म भी भोग आदि प्रदान करने में समर्थ नहीं है। यानी कि भक्ति में देखो इतनी विशेषता है कि भक्ति अपना फल तो देती ही देती है, कृष्ण प्रेम इत्यादि, अन्य साधनों का फल भी भक्ति देती है। उन साधनों में सामर्थ्य नहीं अपना फल देने का, इसलिए वो साधन नाम मात्र के हैं। जैसे बकरी के गले में स्तन होता है ना, उसमें से दूध नहीं निकलता, वो नाम मात्र का स्तन होता है। तो ऐसे साधन है पर इसमें से कुछ हो नहीं सकता,
इसलिए भक्ति मुख निरीक्षक कर्म ज्ञान योग, कर्म योग ज्ञान। महाप्रभु कह रहे हैं कि जब कर्म को अपना मुंह फल देना होता है तो भक्ति देवी का मुंह देखता है कि हे देवी बताइए इसको फल दे दूं कि नहीं दे दूं। भक्ति देवी जब परमिशन देती है तब कर्म अपना फल देता है। जब ज्ञान को अपना फल देना होता है तो भक्ति देवी का मुख देखता है। जब योग को अपना फल देना होता है तो भक्ति देवी का मुख देखता है। भक्ति बिना नारे देते फल, भक्ति के बिना वो अपना फल नहीं दे सकते। और भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, और भक्ति के मुख का निरीक्षण करते रहता है। बिना भक्ति के कोई साधन अपना फल नहीं दे सकता। तो इसी बात को रूप गोस्वामी ने समझाया कि ज्ञान से भी मुक्ति सुलभ नहीं है। जो तंत्र शास्त्र में कहा गया उसी को समझाया। बहुत सुंदर व्याख्या प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, अपन अगली बार मिलते हैं, इस पे चर्चा करने समय हो गया, क्योंकि नहीं तो भी मेरे को पता है बहुत भक्तों के प्रश्न होंगे, तो अपन अगली क्लास में इसमें और चर्चा करेंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हिज ग्रेस भक्त में प्रभु जी की जय, जय श्री प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण। जय। थैंक यू। दंडवत प्रणाम। दंडवत थैंक यू प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू प्रभुपाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। टेक केयर प्रभु जी।